नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है डेली परफेक्ट क्लासेस में। जैसा कि आप लोगों को पता है, इसमें हम एसएससी जीडी 2025 में आपको हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का पूरा एनालिसिस करा रहे हैं। जो ये हमारा सेट नंबर कौन सा है, 5 नंबर है। जैसा कि आप लोगों को दिख रहा है, ये 21 तारीख का कौन से शिफ्ट में आया हुआ पेपर है, तो 9 से 10 AM में आया हुआ फर्स्ट शिफ्ट का पेपर है। कितने तारीख का? तो 21 तारीख के आया हुआ पेपर है। इसके पहले 20 तारीख का जितने भी शिफ्ट का पेपर था उसका हमने एनालिसिस करा दिया है, और आज हमने 21 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट का ही पेपर एनालिसिस करा रहे हैं। इसके जितने भी शिफ्ट के होंगे सभी पेपर का हम एनालिसिस कराने वाले हैं। जितने भी क्वेश्चन मैथ्स के आए हुए हैं सभी क्वेश्चन का एनालिसिस कराने वाले हैं। तो आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चलिए बिना देरी के हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है 2.3 की पावर दिया है, बार में है, प्लस 4.3 की पावर, मतलब बार लगा हुआ है, 3 बार लगा हुआ है। चलिए ऐसे बार वाले क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व करते हैं। देखिए एक हम थोड़ा आपको हिंट दे देते हैं। कभी भी जैसे देखिए मान लो टू दिया है, या देखिए मान लीजिए कैसा दिया है, 0.3 की पावर दिया है, बार लगा है। 3 की पावर में क्या लगा है, बार लगा है। तो इसको क्या लिखते हैं, ये बार वाले को क्या करेंगे, 3 को 3 ही रहने दीजिए, यहाँ पे लिखेंगे और नीचे क्या कर देंगे, ये 9 कर देंगे। बार के स्थान पर नीचे क्या आ जाता है, तो हमारा 9 आ जाएगा। ठीक है। अब एक देखिए और बता देते हैं आपको, कभी भी मान लीजिए 2 अंक आ जाए, जैसे 0 पॉइंट यहाँ पे 33 आ जाए और 33 दोनों में बार अगर लगा है तो इसको किस प्रकार से लिखेंगे, तो इसको लिख देंगे 33/2 9 आ जाएगा, क्योंकि 2 अंक के बाद बार लगा हुआ है। ठीक है। इसी प्रकार आगे देख लेते हैं। इसी प्रकार अगर आपको डाउट है, जैसे 4.33 आ जाएगा, तब क्या करना पड़ेगा, तो इसके लिए हम आपको बता दें क्या करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको लिखने का है 4 पॉइंट है तो 4 प्लस कर दीजिए, फिर ये 33 है तो इसको प्लस में 33 बार में जितने में है और जितने पर बार है उतना 9 लिख दीजिए। ठीक है। इस प्रकार से लिखा जाएगा। अब जैसे मान लीजिए एक और संख्या आ गई, ये यहाँ पे आपको इसको हम फिर बाद में हटा देंगे। तो जैसे 4.33 दिया हुआ है, 4.33 दिया हुआ है। तो इतनी अगर संख्या आ गई तो इसको किस प्रकार से लिखेंगे, इसको लिखेंगे 4 प्लस कर देंगे, फिर 0.33 है तो इसको इस प्रकार से लिखेंगे। देखिए पूरी संख्या लिख लीजिए, तो ये हो जाएगा 333 माइनस, जिनके ऊपर बार नहीं है तो उसको माइनस करिए, एक अंक के बाद माइनस बार नहीं है तो माइनस हो जाएगा। फिर नीचे जाएगा, जितने ऊपर बार है तो बार 2 अंक के ऊपर है तो 2 9 हो जाएगा, और एक अंक के ऊपर बार नहीं है तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। इस प्रकार से इन संख्याओं को लिखा जाता है। तो ये आ जाएगा 4 सही 330/990। इस प्रकार से आप पूरी संख्या को लिखना सीख जाइए। ठीक है। तो चलिए इसको हम हटा देते हैं यहाँ से। अब आपको क्वेश्चन को समझाते हैं। थोड़ा हम बेसिक आपको समझा दिए हैं ताकि ये बनना चाहिए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। बहुत आसान तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। देखिए ज़्यादा टाइम न लेते हुए, क्वेश्चन है 2.3 की पावर बार लगा हुआ है, प्लस 4.3 की पावर बार लगा हुआ है। देखिए इसको लिखने का तरीका है, 2.3 की पावर बार है तो इसको क्या कर दीजिए, 2 प्लस हो जाएगा, 2 प्लस 0.3 है तो इसको क्या करिए, 3 हो जाएगा हमारा। और 3 की पावर एक अंक के बाद बार है तो 1 9 हमारा आ जाएगा। बार के लिए 9 लगा देते हैं। प्लस करिए, 4 पॉइंट है तो क्या करिए, 4 प्लस करिए। ठीक है। 4 प्लस 3 की पावर है तो 3 की पावर में एक बार है तो 3/9 हो जाएगा। ठीक है। ये पूरा हमारा बेसिक हो गया। अब जो प्लस प्लस है इसको कर दीजिए, तो 2 और 4 जोड़ दीजिए तो कितना हो जाएगा, 6, और ये प्लस हो जाएगा, ये 3/9 प्लस 3/9। करने के लिए हम एक लाइन में कर देते, लेकिन आपको समझाने के लिए ताकि आपका कन्फ्यूजन ना हो। तो देखिए 3/9 है, 3/9 से दोनों जुड़ जाएगा तो हमारा बनेगा 6 प्लस, कितना बनेगा, 6 प्लस, ये हमारा हो जाएगा 3 से 3 जुड़ेगा तो 6/9 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 6/9। तो इसको जब हम कट करेंगे तो देखिए कट होगा तो किससे कट होगा, ये 3 से 2 बार, 3 से ये 3 बार। तो इसको जब गुणा करेंगे 6 से 3 बार 18, 18 2 कितना होता है, 20। तो ये हमारा आएगा 20 कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आप लोगों को थोड़ा क्वेश्चन कम दिख रहा होगा क्योंकि हमने डायरेक्ट पेपर से उठाया हुआ है। इस प्रकार से आप करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए जल्दी जल्दी क्वेश्चन को करेंगे ताकि देरी न हो, ज़्यादा लॉन्ग वीडियो हो जाती है तो आप लोगों को प्रॉब्लम होती होगी। चलिए देखिए 512 के 64% प्लस 215 के 46% का मान बताइए। ये सिर्फ कैलकुलेशन के लिए क्वेश्चन है, हालांकि बहुत आसान क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। देखिए 512 का 64% जैसा बोल रहा है तो इसका 64% कर दीजिए, और परसेंटेज के लिए अपन 100 कर दीजिए, और बीच में प्लस 215
इसका 46%, तो 46 और परसेंटेज के लिए अपान 100 कर दीजिए, ठीक है, अपान में 100 हो जाएगा। अब देखिए इसको आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 512 में 64 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखिए हमने आपको पहले से मल्टीप्लाई कर लिए हैं ताकि यहाँ पे आपका टाइम ना जाए। देखिए इसका कितना आ जाएगा, तो आएगा 327 68, कितना आएगा 327 68 आएगा। अब देखिए 2 अंक नीचे है तो 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार 215 और 46 का जब मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, तो इसका हमने पहले से मल्टीप्लाई कर लिया है। ये 98 कितना आएगा, 98 ये आपका टोटल कितना आएगा 98 90, कितना आएगा 98 90। इसमें भी 2 अंक के बाद दशमलव, 2 अंक के बाद जीरो है तो 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा। अब इन सभी को जोड़ लीजिए, इनको जोड़ेंगे तो देखिए 327 यहाँ पे हम साइड में आपको जोड़ के दिखा देते हैं, 327.68 है और ये है हमारा 98.90। इसको जब हम जोड़ेंगे तो 8 का 8 आ जाएगा, 9 6 15 होगा, ये पॉइंट लगे 8 7 15, 1 16 हो जाएगा, 9 2 11, 1 12 होगा, 3 1 4, कितना बनेगा 426 58, कितना बनेगा 426.58। इस क्वेश्चन का यही राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप क्वेश्चन का मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, 512 का 64 में मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना आएगा, और 215 में 46 का करेंगे तो 98 से 90 आएगा। नीचे 2 2 अंक का जीरो है तो 2 अंक है, तो ऊपर क्या होगा 2 अंक के बाद दशमलव लगेगा। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब। देखिए तीसरा क्वेश्चन, एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना है, तो देखिए मिल्क और वाटर का अनुपात दिया है कितना है, तो ये अनुपात है 2:3 दिया हुआ है, ठीक है। अब बोल रहा है इसमें दूध मिलान, जिसके कारण दूध मिलाया जा रहा है, जिसके कारण दूध और पानी का अनुपात 10:3 हो जा रहा है, ठीक है। इन क्वेश्चनों में क्या किया जाता है, जो मिलाया जाता है उसको बस को आपको, क्योंकि जो मिलाया जाएगा वो चेंजेस होगी और जिसको नहीं मिलाया जाएगा वो तो सेम होगा। तो यहाँ देखिए दूध मिलाया जा रहा है, मिल्क मिला रहा है तो 2 से 10 हो गया, लेकिन वाटर में कोई चेंजेस नहीं आ रही। यहाँ पे अगर देखेंगे तो वाटर में कोई चेंजेस यहाँ पे भी नहीं आ रही, यहाँ पे भी नहीं आ रही, तो हमको यहाँ चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अगर यहाँ पे चेंजेस आती तो हमको उसको बनाना पड़ता है इस क्वेश्चन में। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तो प्रारंभिक मिश्रण में प्रतिशत के रूप में कितना दूध मिलाया गया, ठीक है। देखिए प्रारंभिक मिश्रण कितना था, तो देखिए दो मिल्क था और वाटर 3 था, तो टोटल मिश्रण कितना था, 5 का मिश्रण था, ठीक है, 5 का मिश्रण था। लेकिन इसमें कितना ऐड किया गया, तो देखिए 2 से अब 10 हो गया, तो मतलब मिलाया कितना गया, 8 मिलाया गया। मिल्क कितना मिलाया गया, 8। तो देखिए प्रारंभिक मिश्रण में, तो देखिए 8 मिलाया गया और प्रारंभिक मिश्रण कितना था, 5, तो 8/5 होगा और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये परसेंटेज निकलेगा। जब इसको हम कट करेंगे देखिए 5 से कितनी बार जाएगा, ये 20 बार जाएगा, अब 20 अट्ठे कितना होता है 160। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, 160% आ जाएगा। देखिए एक बार और आपको समझाते हैं। देखिए मिल्क और वाटर का रेशियो दिया था 2 और 3 अनुपात, टोटल कितना मिश्रण बना, 5 बन गया। अब देखिए नया मिश्रण बन गया मिल्क मिलाने पर, तो दूध में कोई मिल्क मिला दिया तो वाटर में कोई चेंजेस नहीं होगी, 3 3 है तो 10 से 3 हो गए। तो इस प्रकार से देखिए मिल्क 2 से 10 हुआ तो कितना चेंजेस आ गई, 8 मिलाया, तो 8 मिलाया किसमें, 5 में, तो 8/5 करेंगे तो ये आपका परसेंटेज निकल आएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं बिना देरी के। अगला क्वेश्चन है देखिए 6 + 2 मल्टीप्लाई 9 - 4 और डिवीजन में है 2 का मान ज्ञात करिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए सरलीकरण का आप लोग भी करते रहिए, कमेंट बॉक्स में आंसर बताते रहिए। देखिए किस प्रकार से क्वेश्चन है, 6 + 2 मल्टीप्लाई 9 - 4 ये डिवाइड बाई कितना दिया है, ये 2 दिया है। तो सरलीकरण में सबसे पहले हम किसको सॉल्व करते हैं, सबसे पहले छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद डिवीजन मल्टीप्लाई प्लस माइनस। तो देखिए 6 होगा, ये 6 ही रहेगा, प्लस अब ये 9 में 4 जाएगा, क्योंकि ब्रैकेट को सबसे पहले सॉल्व करेंगे, 9 में 4 जाएगा तो 5, और 5 में 2 5 है तो ये 2 मल्टीप्लाई हमारा 5 रहेगा। ये डिवीजन है तो डिवीजन को अगर हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो 1/2 चला जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब इसको कट कर लेते हैं, जो कट हो रहा है। देखिए 2 से हमारा 2 कट हो जाएगा तो एक कितना बचेगा, तो ये हमारा बचेगा 6 और 5। तो 6 5 कितना होता है, तो 6 5 11 होता है। देखिए 6 5 11 करेक्ट आंसर दिया हुआ है, राइट आंसर हमारा कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बहुत जल्दी करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आप लोगों का प्रैक्टिस ज़्यादा हो सके। चलिए अगला क्वेश्चन है देखिए P और Q मिलकर एक काम को 30 दिन में पूरा करते हैं तथा QR मिलकर उसी काम को 37.5 दिन में पूरा करते हैं। R और P मिलकर उसी काम को 150 दिन में पूरा करते हैं, तो तीनों एक साथ मिलकर उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। चलिए जल्दी बताइए। अगर आप लोगों से बन रहा है, चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। देखिए P + Q कितने दिन में कर रहे हैं, तो ये 30 दिन में कर रहे हैं। Q + R कितने दिन में कर रहे हैं, 27.5 दिन में। तो इसको देखिए हम बनाते हैं, 27.5 इतना लिख सकते हैं, 27 सही 1/2 लिख सकते हैं, क्योंकि 27.5 है, 27.5 तो इसको 27.5 लिख सकते हैं। 37 है, 37.5 है, और 37 दूना कितना होता है, तो 37 दूना 30 दूना 60, ये कितना होता है 72। तो 72 और 1 कितना हो जाएगा, ये देखिए ये 72 बनेगा। देखिए
37 है ना, 37 दूना कितना होगा, तो 7 दूनी 14, तो ये बनेगा 74, 37 दूना 74, एक 75, तो कितना बनेगा ये 75 बटे हमारा 2 बन जाएगा। कितना बनेगा 75 बटे 2, तो इसको आप 75 बटे 2 ही लिखिए, जितना उसमें दिया है उतना लिख दीजिए, क्योंकि ये सरलीकरण है। और लास्ट में हमारा क्या है, आर और पी, आर प्लस पी हमारा कितना है, ये हमारा है 150, तो इसको 150 रहने दीजिए। अब निकाल लीजिए, देखिए कितना आ रहा है, तो इन सभी का हमको एलसीएम निकालना पड़ेगा। देखिए एलसीएम निकाल लीजिए, किसका किसका एलसीएम, तो एलसीएम होगा हमारा 30 का, 75 का और 150 का। इसका एलसीएम कितना बनेगा, तो इसका एलसीएम कितना बनने वाला है, आप जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आप लोगों से बन रहा है तो इसका एलसीएम ही हमारा आ जाएगा 150। कितना आएगा एलसीएम, ये 150 हमारा एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, इनकी एफिशिएंसी आएगी, टोटल वर्क हमारा हो गया 150, 3 से कितनी बार जाएगा, तो 3 से हमारा जाने वाला है 5 बार, मतलब पी प्लस क्यू की एफिशिएंसी आ गई। क्यू प्लस आर की 75 दूना 150, 2 दूनी 4 हो जाएगा। देखिए 75 दूना 150, 2 ऊपर पलट के जाएगा तो 2 का गुणा हो जाएगा। अब नीचे देखिए 150, तो 150 से एक बार होगा, कितनी बार जाएगा, एक बार हमारा जाने वाला है। अब चलिए निकाल लेते हैं। देखिए ये पी प्लस क्यू किसकी दी है, पी प्लस क्यू की दिया है, क्यू प्लस आर का दिया है, आर प्लस पी का दिया है। तो अगर हम तीनों को जोड़ देते हैं, तो तीनों को अगर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 2 बार आएगा, आएगा कि नहीं आएगा, तो इसलिए हम क्या करते हैं, देखिए 2 बार आएगा, तो पी प्लस क्यू प्लस आर बराबर सभी को जोड़ लीजिए, तो 5 4 9 1 10, कितना आ गया, ये 10 आ गया। तो अगर हम 2 को उधर डिवीजन कर देंगे तो कितना आएगा, पी प्लस क्यू प्लस आर हमारा आ जाएगा, इनकी एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी। तो अगर टोटल काम को कराना है तो कितने दिन में कर देंगे, तो इसको हमको टोटल वर्क हमारा है कितना 150, तो इसमें हमको भाग देना पड़ेगा। टोटल वर्क को हम ब्रैकेट में कर देते हैं तो अच्छा लगेगा। हाँ चलिए, अब देखिए पी प्लस क्यू कितने दिन में करेंगे, तो पी प्लस क्यू प्लस आर कितने दिन में करेंगे, तो इसको आप क्या करिए 150/5, तो करेक्ट आंसर कितना होगा 5 से 3, तो 30 डेज में, कितने दिन में, 30 डेज में इसको सॉल्व कर देंगे, है ना। कितने दिन में कर देंगे, 30 दिन में पूरा कर देंगे। कुछ भी नहीं करना, सबसे पहले आप पी प्लस क्यू, क्यू प्लस आर, आर प्लस पी, ये सभी संख्याओं से कट रहे हैं तो उसका एलसीएम लीजिए, फिर उसका एफिशिएंसी निकालिए, फिर पी प्लस क्यू प्लस आर का एफिशिएंसी निकालिए और आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। एक परिवार की आय और व्यय का अनुपात दिया है। देखिए एक परिवार है जिसकी आय और व्यय का अनुपात दिया है। यदि परिवार का व्यय 29,500 है तो उस परिवार की बचत जाँच करें। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, बचत। तो आय और व्यय का अनुपात देखिए कितना है, तो आय और व्यय का अनुपात है 19:13 दिया है। कितना है, 19:13 दिया है। और परिवार का व्यय, व्यय मतलब खर्चा, तो आय और व्यय दिया है, जबकि 13 व्यय दिया है, और 13 ना व्यय दे के कितना दिया है, ये 29,51 दिया हुआ है। ठीक है, तो एक बराबर हमारा कितना होगा, इसको जब हम कट करेंगे तो एक बराबर हमारा आएगा, देखिए कितना आ जाएगा, 13 से 13 दूना 26, बचेगा 3, तो ये बचेगा 35 होगा। फिर 13 दूना 26 करेंगे, 13 दूना 26, तो ये बचेगा हमारा 9 91, 13 से 91 और 0 कितना बचेगा 22। टोटल कितना आएगा, तो हमारा आएगा देखिए 22 हमारा आ जाएगा 70, है ना, इतना टोटल हमारा आ जाएगा 2270 हो जाएगा। अब देखिए क्या बोल रहा है, तो उसके परिवार की बचत, ये टोटल इनकम है 19 और 13 क्या कर रहा है, वो व्यय मतलब खर्चा कर रहा है। तो यहाँ पे बचत कितनी होगी, बचत हो जाएगी, बचत ये निकलेगी। तो 19 रुपये कमाता है, 13 रुपये खर्च करता है, तो बचत कितना कर रहा है, तो 6 रुपये। कितना कर रहा है, 6 रुपये वो बचत कर रहा है। तो एक बराबर इतना है, तो 6 बराबर कितना होगा, आप 6 मल्टीप्लाई क्या कर दीजिए 2270 कर दीजिए, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 0 7 42 की 2 कैरी 4 6 12 4 16 होगा, 6 2 12 1 13, कितना होगा 13,620। तो ऑप्शन नंबर इसका 4 ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना होगा 13,620 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, क्वेश्चन को एक बार अच्छे से पढ़ना है, अगर नहीं समझ में आएगा तो रिपीट करके देखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, अरविंद एक काम को 20 दिनों में और बक्सी 22 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि वे इस पर 5 दिन तक एक साथ मिलकर काम करें तो शेष काम का अंश ... है, मतलब शेष काम कितना बचा हुआ है। देखिए अरविंद है, तो अरविंद को हम ए लिख रहे हैं, ये किसी काम को कितने दिन में कर रहा है, तो ये काम को 20 दिन में। और जबकि बक्सी मतलब बी हम लिख रहे हैं, ये कितने काम को कितने दिन में कर रहा है, 22 दिन में काम को पूरा कर रहा है। ठीक है, चलिए एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम 20 और 22 का एलसीएम कितना होगा, तो 20 और 22 का एलसीएम होगा कितना आएगा, तो इसका एलसीएम अगर निकालेंगे तो आएगा हमारा 220। 220 कितना होगा, 220 आप लोग निकाल लीजिएगा, नहीं बनेगा तो कमेंट करिएगा। तो इसका टोटल एलसीएम कितना हो जाएगा, 220 हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो 20 से इसको कट करेंगे तो 20 से 2 बार तो 11 बार जाएगा, और 22 से कितनी बार जाएगा, तो ये 10 बार जाएगा। ठीक है, ये हमारा एफिशिएंसी आ जाएगी। किसकी एफिशिएंसी है,
तो 11 एफिशिएंसी हो गई और ये इसकी एफिशिएंसी हो गई। ठीक है, एक दिन में 11 काम, बी कितने दिन में 10 काम एक दिन में करता है। अब देखिए बोल रहा है यदि वे इस पर 5 दिनों तक एक साथ काम करते हैं, तो ए प्लस बी अगर काम करेंगे तो एक दिन में कितना काम करेंगे, तो ए प्लस बी एक दिन में कितना काम करेंगे, 11 10 कितना काम करेंगे, 21 दिन काम करेंगे। एक दिन में कितना काम करेंगे, 21 काम करेंगे। और इसी प्रकार 5 काम करेंगे तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल 5 दिन का वर्क निकल आएगा। तो 21 पंचे कितना होता है, तो 21 पंचे 105 होता है। ठीक है, टोटल कितना काम कर लेंगे, 105 काम कर लेंगे। तो हमारा टोटल वर्क कितना था, टोटल वर्क था 220। देखिए 220 था, उसमें से हमने 105 निकाल दिया, तो अब शेष वर्ग कितना बचेगा, तो शेष अब वर्ग को कितना बचने वाला है, तो ये हमारा घटाएंगे तो कितना आएगा 115। कितना आएगा 115। देखिए 10 में 5 जाएगा तो 5, ये 2 है तो 1 बचेगा, तो एक में 0 जाएगा तो 1, और फिर 1 बचेगा, 2 बचेगा तो 2 में 1 जाएगा तो 115। टोटल कितना काम बचेगा, अभी शेष का हमारा 115 बचेगा। अब बोल रहा है तो शेष काम का अंश बताइए, तो शेष काम हमारा कितना बचा, 115 बचा, और टोटल कितना था, टोटल हमारा था 220। जो शेष है उसको ऊपर रखते हैं, टोटल को नीचे। ये देखिए किसी से कट हो रहा है, 5 से कट हो रहा है तो 5 से कट कर दीजिए। तो इसको जब हम 5 से कट करेंगे तो हमारा होगा 23 पंचे, और ये 5 से कट होगा 5 चौक 20, 5 चौक 20, तो ये आपका आ जाएगा 23/44। कितना आएगा 23/44। देखिए 23 पंचे 115 होता है, और इसको कट करेंगे 5 से कट करेंगे तो 5 से 23 बार 23 पंचे होता है, और 5 कट 5 चौक 20 और 5 चौक 20। तो करेक्ट आंसर कौन सा आएगा, 4 नंबर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप लोगों को क्वेश्चन अगर अच्छे लग रहे होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे ही वीडियो हमेशा देखने को मिले। देखिए क्वेश्चन है 0.5 का होल स्क्वायर प्लस 0.05 का होल स्क्वायर का मान बताइए। तो एक चीज़ हम आपको बता देते हैं, कभी भी क्वेश्चन अगर दशमलव में रहता है, पॉइंट में रहता है, तो अगर उसका स्क्वायर करते हैं तो अगर 1 अंक के बाद दशमलव है तो 2 अंक के बाद लग जाता है, अगर 2 अंक के बाद है तो 4 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा। तो देखिए अगर 0.5 का हम स्क्वायर करते हैं तो 1 अंक के बाद दशमलव है, तो सबसे पहले आप क्या करिए 5 का स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है 25 होता है, और 1 अंक के बाद दशमलव है तो कितने अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, 2 अंक के बाद। देखिए 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार क्या होगा 0.05 लिखा हुआ है, इसका आप स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, 2 अंक के बाद दशमलव लगा है तो इनका अगर स्क्वायर करेंगे तो कितना अंक के बाद लगेगा, 4 अंक के बाद। तो 5 का स्क्वायर करिए 25 ही होगा, तो 1 2 3, ये रुक जाइए थोड़ा सा, कितना हो जाएगा 4 अंक के बाद लग जाएगा, तो ये हमारा 25 हो जाएगा। देखिए 4 अंक के बाद दशमलव लग गए, 1 2 3 4, 4 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा। इसी प्रकार इसको सॉल्व कर लीजिए। तो 0 पॉइंट कितना दिया है, 0.5 का होल स्क्वायर प्लस 0.05 का होल स्क्वायर। अब इसका देखिए 0.5 का कितना दिया है, हमने निकाल दिया है, तो हो जाएगा 0.25 प्लस इसका निकालेंगे तो कितना आएगा 0.0025। इनको जब आप जोड़ेंगे तो क्या होगा, जोड़ने का आपसे बन जाना चाहिए, नहीं बनेगा तो हम आपको साइड में बताएंगे। तो ये 25 कितना आएगा 0.2525। तो ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगर आपसे नहीं बनता तो एक बार हम आपको बता देते हैं। देखिए 0.0025 दिया हुआ है। ठीक है, अब दूसरा हमारा ये है, तो 0 पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखिए और यहाँ पे 25 लिख दीजिए। इसको इस प्रकार से जोड़ा जाता है, तो यहाँ 5 ही उतर आएगा, ये हमारा 2 होगा, यहाँ भी 5 उतर आएगा, ये हमारा 2 होगा, दशमलव के नीचे दशमलव। तो इस प्रकार से हमारा हो जाएगा 0.2525। ठीक है, अगर आपसे नहीं बनता तो इसको भी आप कर लीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लग रही हो तो क्लास को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 600 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी विपरीत दिशा में चल रहे एक व्यक्ति को 20 सेकंड में पार करती है। यदि रेलगाड़ी की चाल व्यक्ति की चाल से 5 गुनी हो तो रेलगाड़ी की चाल कितनी है। क्या बोल रहा है, कोई व्यक्ति है, तो देखिए जैसे रेलगाड़ी है तो रेलगाड़ी की चाल, और व्यक्ति मतलब मैन की चाल क्या है उसकी। तो अगर रेलगाड़ी की चाल आप क्या मान लेते हैं, ये 5 गुनी है, तो अगर इसकी 1 होगी तो इसकी कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी, 5 गुनी। तो या तो x मान लीजिए, इसकी 5x मान लीजिए। अब 600 मीटर एक रेलगाड़ी है, कितने मीटर की 600 लंबी रेलगाड़ी है एक व्यक्ति को। तो मैंने आपको क्या बताया, अगर कभी भी रेलगाड़ी क्या करती है, खुद के मतलब किसी व्यक्ति को या सिग्नल को किसी को क्रॉस करेगी तो क्या करती है, खुद की ही लंबाई को क्रॉस करती है। तो यहाँ पर डिस्टेंस क्या हो जाएगा, तो डिस्टेंस जो खुद की रेलगाड़ी की लंबाई होगी वही आपका डिस्टेंस होने वाला है। ठीक है, और टाइम क्या है, टाइम 20 सेकंड ले रहे हैं, तो 20 सेकंड लिखने, हम आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं, आपको लिखना नहीं है पेपर में। चलिए देखते हैं इसको किस प्रकार से करेंगे। तो देखिए अगर वह विपरीत दिशा से आ रहा है, बोल रहा है ना विपरीत दिशा से, तो उनकी स्पीड क्या होगी, जो रिलेटिव स्पीड हो जाती है, तो रिलेटिव स्पीड जो होगी उनकी जुड़ेगी कि नहीं जुड़ेगी। तो यहाँ 5 और 1 दिया है, तो कितना हो जाएगा टोटल। देखिए
मैन मतलब आदमी की अगर 1 है तो इसकी क्या हो जाएगी 5, तो टोटल कितनी हो जाएगी 6। आपको मानना है तो इसको यक्स कर लीजिए, ये यक्स है, ये भी यक्स है, 1 यक्स है तो यक्स और 5 यक्स है, तो टोटल कितना हो जाएगा रिलेटिव स्पीड 6 यक्स, क्योंकि दोनों विपरीत दिशा में आ रहे हैं तो जुड़ जाएगी। तो यहाँ पे देखिए अब हम निकाल लेंगे रिलेटिव स्पीड निकलेगी, तो रिलेटिव स्पीड बराबर क्या होती है डिस्टेंस, डिस्टेंस हमारा 600 है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो इसको 20 से कर दीजिए, तो रिलेटिव स्पीड हमारी टोटल निकल आएगी, देखिए कितना 20 से कट जाएगा तो ये हमारा आ जाएगा 30, कितना आएगा ये 30, ठीक है 30 हमारा टोटल रिलेटिव स्पीड कितना आ गया 30 आ गया। अब 30 टोटल रिलेटिव स्पीड है, जबकि 30 रिलेटिव स्पीड में कितना है ये, इसी में ट्रेन का भी है मैन का, तो इसको क्या करिए अगर टोटल 6 बराबर कितना है 30, तो इसको अगर हम 6 से यक्स से भाग देंगे तो हमारा यक्स की वैल्यू आ जाएगी। देखिए यक्स का मान निकालने के लिए हमको 6 से करना पड़ेगा, रुक जाइए इसको हम हटा देते हैं नीचे वाले को, फिर हम डायरेक्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे आर एस कितना है 6 है, तो इसको आप क्या करिए 6 यक्स बराबर 30 कर दीजिए, तो यक्स बराबर हमारा आ जाएगा 6 5 6, मतलब ये 5 बार जाएगा, कितना आएगा ये 5 हमारा आ गया, ठीक है। अगर हमारा यक्स बराबर 5 आ गया तो हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमको ट्रेन का निकालना है, क्योंकि ये बोला है ना तो रेलगाड़ी की चाल क्या होगी, तो रेलगाड़ी की चाल निकालना है तो कितना है 5 यक्स, तो इसको हम क्या करना पड़ेगा 5 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 में, तो रेलगाड़ी की जो स्पीड होगी कितनी होगी, तो 5 मध्ये 5 कितना हो जाएगा 5 × 5, लेकिन ये किस में आएगा, तो देखिए ये पूरी वैल्यू हमारी मीटर में आई है, मीटर प्लस सेकंड में, तो इसको हमको किलोमीटर में चाहिए तो 18/5 से गुणा करना पड़ेगा, 18/5 से करना पड़ेगा, तो 5 से 5 कट जाएगा, तो 18 पंचे कितना होगा 90। इस क्वेश्चन का राइट आंसर कितना आ जाएगा 90 किलोमीटर प्रति हावर, तो ऑप्शन नंबर सेकंड ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इस प्रकार से हमने किया, तो 600 मीटर की एक लंबी ट्रेन है, ठीक है, तो अगर ट्रेन किसी भी आदमी को सिग्नल को पार करती है तो खुद की लंबाई को पार करेगी, इतना आपको याद रखना है। तो देखिए वहाँ पे दिया हुआ है, तो रेलगाड़ी और मैन का स्पीड क्या है, तो रेलगाड़ी अगर 5 है तो मैन का यक्स है, मैंने यक्स मान लिया तो उसका 5 यक्स, टोटल रिलेटिव स्पीड विपरीत दिशा में जा रहे हैं तो रिलेटिव स्पीड जुड़ जाएगी, तो हमने यहाँ पर रिलेटिव स्पीड निकाला तो कितना आ गया 5 आ गया 30 आ गया, और 30 किस में है मीटर, ये प्रति सेकंड में है, ठीक है मीटर प्रति सेकंड में दिया हुआ है। तो अब देखिए ये हमको रिलेटिव स्पीड 6 यक्स है, 6 यक्स बराबर 30, टोटल कितना निकला 30 निकला, तो यक्स बराबर 5 आ गया, तो इसलिए हमको 5 यक्स बराबर कितना हो जाएगा 5 से 5 मल्टीप्लाई 25 होगा, लेकिन ये मीटर पर सेकंड में होगा, तो हमको किलोमीटर में निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 10 नंबर का, एक पुस्तक को उसके अंकित मूल्य के 16/25 पर बेचने पर हानि होती है, तो पुस्तक के अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए अंकित मूल्य पर बेचने पर तो क्या हो, अंकित मूल्य के 16/25 मतलब देखिए 16/25 लिखा हुआ है और क्या है अंकित मूल्य पर, तो अंकित मूल्य है तो यहाँ पे माल प्राइस क्या होगा और सेलिंग प्राइस मतलब विक्रय मूल्य। तो देखिए 16/25 अंकित मूल्य पर, तो नीचे क्या होगा, ये नीचे की जो वैल्यू है अंकित मूल्य होगा, तो मतलब इसमें 25 अंकित मूल्य है और इस पे कितना बेचने पर 16 पर, जो बेचने वाली चीज़ होती है ना वही क्या होता है, बेचने वाली जो चीज़ होती है वही क्या होता है उसका सेलिंग प्राइस, तो 25 अनुपात कितना हो जाएगा 16। तो करेक्ट आंसर देखिए यही दिया है, क्या हो जाएगा यही करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन था। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट भी करिए। एक वस्तु का विक्रय मूल्य 1690 रुपये है, यदि 35% की छूट दी जाती है तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना है। देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन है। देखिए सेलिंग प्राइस कितना दिया है, सेलिंग प्राइस उसकी दी है 1690, ठीक है, और डिस्काउंट परसेंट कितना दिया हुआ है, डिस्काउंट परसेंट दिया है 35% उसको डिस्काउंट मिल रहा है, ठीक है। तो हमको क्या निकालना है, उसका अंकित मूल्य निकालना है। अंकित मूल्य निकालना है तो आप लोग जानते होंगे कोई चीज़ अपने आप में क्या होती है 100% होती है, उस पर अगर 35% छूट दे दी जाए तो अब वो चीज़ कितनी बची है 65%, क्योंकि 65 5 70 और 30 100, तो कितना बचा होगा 65% बचा होगा कि नहीं बचा होगा। देखिए तो 65% बराबर ही, देखिए 100 रुपये की चीज़ थी 35% छूट दिया तो 65% की हो गई, तो 65% के बराबर ही क्या होगा 1690 होगा, क्योंकि 1690 रुपये में ही तो खरीद रहा है, बोल रहा है ना 1690 रुपये में खरीद रहा है। तो 1% बराबर हमारा कितना होगा, तो 1% बराबर हो जाएगा 1690, ये 65 हमारा नीचे चला जाएगा। तो 100% अगर चाहिए तो 100% के लिए दोनों तरफ 100 का मल्टीप्लाई कर देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये इस प्रकार से होगा। तो अब इसको कर लीजिए, तो 65 से इसको भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, तो 65 से इसको भाग देंगे तो 65 से ये 2 जब 65 दूना कितना होगा, 65 दूना होता है 130, तो ये 2 बार जाएगा, कितनी बार ये 2 बार जाएगा। फिर कितना बचेगा 65 दूना कितना 130, 30 के बाद 30 दूना 60, तो 390 बचेगा। तो ये 65 पंचे होता है, कितना होगा 65 छक्का होगा, क्योंकि 6 पंचे 30, तो 65 छक्का, तो इस प्रकार से 2600 आ जाएगा। कितना आएगा 2600 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर अपन चलेंगे।
अगला क्वेश्चन है रमेश का वेतन रमन के वेतन से 20% अधिक है। यदि रमेश 33,750 रुपये बचाता है तो उसके वेतन का 75% हो तो रमन का वेतन कितना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, चलिए इसको हम देखते हैं किस प्रकार से करेंगे। देखिए रमेश लिखा है तो रमेश को हम RA लिख रहे और रमन को हम रमन ही लिख देते हैं, ठीक है, रमन। अब रमेश क्या है 20% अधिक कमाता है। कौन? रमेश का वेतन रमन के वेतन से 20% अधिक है। तो अगर रमन का अगर 100 होगा तो उसका कितना होगा 120 होगा, ठीक है। इसको कट करना है तो आप कट कर लीजिए। तो इसको जब कट करेंगे तो अनुपात आपका बनेगा 6:5 बन जाएगा, क्योंकि 20 से कटेगा 20 छक्का 120, 20 पंचे 100। तो अगर रमेश का 6 होगा तो राम का कितना होगा, वो रमन का कितना होगा 5 होगा। अब देखिए बोल रहा है यदि रमेश 33,750 रुपये बचाता है जो उसके वेतन का 75% है। क्या है? उसके वेतन का 75, भाई वो 100% कमाता होगा और बचाता कितना है 33,750 रुपये बचाता है, जो 75% बराबर है। तो अगर देखिए उसका हम 100% निकालेंगे, रमेश का क्या करेंगे 100%। तो देखिए रमेश का 75% जो इनकम है 75% बराबर किसके होगा, ये 33,750 के होगा। तो अगर हमको 100% निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, 100% निकालने के लिए हमको निकालना पड़ेगा, देखिए देखिए किस प्रकार से। तो इसको अगर ये करना है तो 750 इसको कर देते हैं, ये 750 होगा और अपान हमारा 75 जाएगा और 100% के लिए 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि देखिए 75 नीचे चला जाएगा 100 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। यहाँ से इसको जब कट करेंगे तो 4 बार होगा, एक ही 3 बार होगा, 3 बार हमारा हो जाएगा 25 चौका 100, 25 3 75। तो इसको जब हम कट करेंगे तो हमारा उसका 100% आएगा। 3 एकम 3, 3 से 1 बार जाएगा, 3 से 2 बार, 3 से 5 बार, 3 से 15 और मल्टीप्लाई 4 हो जाएगा। तो इसका पूरी वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, टोटल उसकी इनकम कितनी होगी। तो जो रमेश की टोटल इनकम है तो 4 से 0, 20 का 2 0, 8 2 10 का 0 होगा, कैरी 1 होगा, 8 4 1 5 होगा और 4 एकम 4 होगा। कितना कमाएगा वो, उसकी टोटल इनकम कितनी होगी 4500 रुपये टोटल इनकम होगी। लेकिन देखिए रमेश का वेतन दिया है तो एक पूछ किसका रहा है, रमन का वेतन। तो देखिए जबकि रमेश का वेतन कितना है यहाँ पर 6 है और वहाँ कितना गया 4500 आ गया। तो हम 6 बराबर क्या करेंगे, 6 बराबर 4500 और 45,000 कर देंगे। तो हमको 1 का मान निकालना है, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा 6 से भाग दीजिए, जितना आए तो उसको कर दीजिए। इसको 6 से अगर हम पूरा कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 6 से इसको हम कट करेंगे तो आपका आ जाएगा, देखिए कितना 6 से 42, 3 बचेगा, 6 से 5 बार 30 और फिर 2 0 बढ़ जाएगा, कितना आ जाएगा 7500। तो हमको एक रमन का चाहिए, तो रमन का कितना है, रमन का 5 है। तो 1 बराबर अगर इतना है तो 5 बराबर कितना होगा, 5 बराबर हमारा हो जाएगा 5 × 7500। इसको जब करेंगे तो 75 पंचे कितना होता है 375 होता है, 75 दूना 150 और 75 दूना 1.5 300 हो जाएगा और 375 कितना होगा, 75 पंचे 375। तो करेक्ट आंसर कितना आएगा, इतना आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए 35 कर्मचारियों की औसत आय के रुपए है। यदि प्रबंधक की आय भी शामिल कर ली जाए तो औसत आय कितनी हो जाती है, 19,000 रुपये हो जाती है। यदि प्रबंधक की आय कितनी है, 54,000 रुपये है, तो के का मान बताइए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए किस प्रकार से 35 कर्मचारियों का मान लीजिए, 35 जो कर्मचारी हैं, कर्मचारी को हम के लिख रहे हैं, उनका कर्मचारी को कर्मचारी लिखिए, कर्मचारी जो हैं उनका औसत कितना है, तो ये के है, ठीक है। अब वो बोल रहा है 35 कर्मचारी और अगर एक प्रबंधक है, उनका अगर मिला दिया जाता है तब उनका कितना हो जाता है, तो उनका औसत हो जाता है 19,000। देखिए 35,000 कर्मचारी हैं और प्लस एक प्रबंधक मतलब पी को मिला दिया जाता है तो उनका कितना हो जाता है औसत, ये 19,000 हो जाता है। आपको करना है तो 2 तरीके से कर सकते हैं, हालांकि मैं इसको शॉर्टकट बताऊंगा। लेकिन प्रबंधक का कितना है, तो यहाँ देखिए प्रबंधक का कितना दिया है, 54,000 दिया हुआ है, ठीक है, 54,000 दिया हुआ है। तो हमने आपको क्या बताया था कि अगर 35 लोगों का और प्लस प्रबंधक का कितना दिया है, तो यहाँ पे देखिए 35 लोग जो हैं, मतलब लोग को क्या लिखेंगे, या तो कर्मचारी और प्लस जो ये क्या है प्रबंधक, इसका टोटल एवरेज कितना दिया है, 19 दिया है, 19,000 दिया है।
19,000। तो इसका मतलब क्या हुआ, 19,000 तो सबका होगा मतलब 19,000 तो सभी का होगा। एवरेज क्या कहता है, एवरेज ये कहता है कि सभी का क्या है 19 से तो कम नहीं हो सकता, सबका तो 19 बराबर होगा 19,000। लेकिन यहाँ प्रबंधक का दे दिया कितना है 54,000। तो देखिए 54,000 है तो 19,000 तो इसका ऑलरेडी रहा होगा प्रबंधक का। उसके अलावा जितनी वैल्यू होगी तो क्या होता है एवरेज में, जितनी वैल्यू ज़्यादा बढ़ेगी वो सभी में बराबर बढ़ती है कि नहीं बढ़ती है। तो इसको क्या करिए, अगर 54,000 में इसको हम घटा देते हैं 54,800 और माइनस 19,000 कर दीजिए, ये 19,000। इसको जब आप घटाएंगे तो कितना आएगा, 3 जीरो है, 3 जीरो तो आपका आ जाएगा, ठीक है। ये 14 में 9 जाएगा, 9 कितना होता है 9 5 14 और 4 में 1 जाएगा तो 3, मतलब ये 35,000 क्या होगा एक्स्ट्रा चीज़ है। तो 35,000 किस में बटेगा, 35,000 35 में बटेगा कि नहीं बटेगा, क्योंकि देखिए अगर पी का हम भाई 35,000 19,000 हम मान ही लेते हैं, क्योंकि एवरेज क्या होता है सभी का 19,000 होगा। लेकिन यहाँ पे प्रबंधक का तो दे दिया ना 54,000, तो प्रबंधक का ज़्यादा होगा तो किसी न किसी का तो कम होगा, तो उसी में वैल्यू तो एवरेज होगी। तो 35,000 है तो किस में बटेगा, 35 लोगों में बटेगा। तो एक का मान कितना आ जाएगा, तो एक का मान आ जाएगा 1,000 आ जाएगा। तो 1,000 किस में जुड़ेगा, तो 1,000 जो है ये जो 19,000 था, 19,000 किसके कारण जुड़ रहा है, देखिए प्रबंधक के कारण ही तो इसका 19,000 जुड़ रहा है। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, 19,000 इसके 1,000 जोड़ने से ही वो प्रबंधक का क्या हो रहा है, इसका क्या हो रहा है 35 लोग और प्रबंधक का 19,000 हो रहा है। अगर ये हट जाता है, कौन प्रबंधक हट जाता है 54,000 लेके, तो क्या हो जाएगा 19,000 जो पहले था उसमें से क्या घट जाएगा, 1,000 हमारा घट जाएगा, है ना। तो अब उसका कितना बचेगा, तो 18,000 बचेगा। कितना हो जाएगा 18,000। आपको समझ में आया हो, नहीं आया हो तो एक बार रिपीट करके देखिएगा। हालांकि हमने बहुत आसान तरीके से समझाया है। देखिए किस प्रकार से 35 कर्मचारियों का, मान लीजिए कर्मचारी हैं उनका क्या है औसत के है, ठीक है। एक प्रबंधक आया उसके कारण उसका एवरेज कितना हो गया 19,000 हो गया, मतलब 19,000 हो गया। अब बोल रहा है कर्मचारी प्रबंधक वर्ग का कितना है 54,000 है और एवरेज कितना है हमारा 19,000 है। तो जब कर्मचारी का ज़्यादा है तो एवरेज क्या कहता है, सभी में अगर ज़्यादा भी है तो सभी में बराबर बराबर बढ़ जाता है। तो हम इतना मान लेते हैं कि अगर 19,000 है एवरेज, तो प्रबंधक का 19,000 आप निकाल दीजिए। तो जो वैल्यू बढ़ेगी तो किसी का कम रहा होगा तभी तो एवरेज बराबर किया होगा। तो जो उसमें से हमने माइनस किया तो कितना आ गया 35,000। 35,000 किस में बटा होगा 35 लोगों में, तो वही चीज़ हमने किया 35 लोगों में बटा होगा। तो कितना कितना एक लोग को मिला होगा 1,000, ये हमने निकाला ना, कितना बटा 1,000 मिला, 1,000 उनको मिला। अगर प्रबंधक हट जाता है तो कितना हो जाएगा 1,000 माइनस हो जाएगा, 19,000 था तो 1,000 माइनस हो जाएगा, इसलिए 18,000 इस क्वेश्चन का राइट आंसर। अब देखिए इसी का आपको लेंदी मेथड करना है, तो लेंदी मेथड किस प्रकार से करेंगे, यहाँ पे हम शॉर्टकट में बता देते हैं आपको। देखिए इसका लेंदी कट आपको करना है तो आपको लेंदी में ये देखिए क्या करना पड़ेगा, 35 लोगों का के है और प्लस 19,000 है ना। तो देखिए इसको किस प्रकार से करेंगे, 35 लोग थे, एक लोग और आ जाएंगे तो टोटल कितना हो जाएगा, 35 लोग थे एक प्रबंधक आ जाएगा, तो टोटल 36 लोग हैं और उनका एवरेज कितना है तो 19,000 है। 36 × 19,000 कर दीजिए तो टोटल उसका नंबर निकल जाएगा, ठीक है। इसको करेंगे तो कितना आएगा, देखिए इसका अगर आप पूरा निकालते हैं तो ये आपका मान लीजिए मल्टीप्लाई करने से कोई भी वैल्यू आती है, अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये पूरा आपका मल्टीप्लाई करने से आ जाएगा, जितना आएगा उसमें आपको 54,000 घटा देना है, ठीक है। फिर उसको 35 से करना पड़ेगा। तो मान लीजिए 19 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो जितना भी आएगा ये 36 और 19 का जो मल्टीप्लाई करने से जितना भी आएगा उसमें आपको कितना घटाना पड़ेगा, तो उसमें आपको घटाना पड़ेगा 54,000। 54,000 को घटा दीजिए, फिर आपको डिवाइड करना पड़ेगा कितना 35 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो इस प्रकार से आपका आंसर आ जाएगा। हालांकि उसमें मल्टीप्लिकेशन है इसलिए आपको थोड़ा लेंदी पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक आदमी 1 रुपये में 35 कलम खरीदता है और 40% लाभ अर्जित करने के लिए उसे 1 रुपये में कितने कलम बेचने चाहिए। देखिए इसको हमने आपको बताया था, ऊपर क्या रखिए रुपये को रखिए, नीचे क्वांटिटी को रखिए मात्रा को, फिर इक्वल्स टू ऊपर रुपये को और नीचे क्वांटिटी को रखिए, खरीदने वाला बेचने वाला, ठीक है। अब देखिए 1 रुपये में तो ऊपर रुपये को रखिए, नीचे क्वांटिटी मतलब 35 खरीद रहा है तो नीचे 35 रख दीजिए। अब बोल रहा है बराबर कितने में, 1 रुपये में कितने कलम बेचने चाहिए, तो 1 रुपये को ऊपर रखिए, क्वांटिटी को हम एक्स मान लेते हैं कि मान लीजिए ये एक्स पेन बेचेगा। अब देखिए बोल क्या रहा है 40% लाभ अर्जित करने के लिए, 40% लाभ, कोई चीज़ 100 की है, आप लोग जानते होंगे कोई चीज़ क्या है 100 की है, अगर उस पर 40% हमको लाभ कमाना है तो कितने रुपए का बेचेगा, 140% में बेचेगा तभी तो लाभ होगा। कोई चीज़ 100% की है और उस पर 40% लाभ कमाना है तो कितने में बेचेगा 140% पे। तो इसको हम क्या करेंगे 140% निकाल देंगे। क्या करेंगे, रुक जाइए थोड़ा पीछे से लिखते हैं, 100 कितना हो जाएगा, तो ये 1/35 तो रहेगा क्वांटिटी में, लेकिन हमको मल्टीप्लाई किसका करना पड़ेगा 140 का, क्योंकि वो बेच रहा है तो 140% के लिए 140/100, ठीक है। अब इसको कट कर लीजिए तो आपका आंसर आ जाएगा। देखिए किस प्रकार से आएगा,
इसको एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। इसको 7 से करेंगे तो 7 से 5 बार जाएगा, ठीक है, और 7 से 2 बार जाएगा, है ना। अब 2 से कितना हो जाएगा, तो 2 से हमारा यहाँ पे देखिए पूरा का जब कट करेंगे, एक जीरो से एक जीरो तो हमारा एक कैंसिल हो चुका है। 2 से 5 बार जाएगा, कितनी बार, 5 बार। तो ये 5 5 बचा, तो एक्स का ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो एक्स हो जाएगा, 5 5 कितना हो जाएगा, 25। तो करेक्ट आंसर कितना आएगा, 25%। ये देखिए दिया है 25% जो है राइट आंसर हो जाएगा, कितना होगा, 25%। आपको रुपए और नीचे क्वांटिटी रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए 22 शिक्षकों का औसत कितना है, 64 वर्ष है। उस समूह में एक नए शिक्षक को शामिल करने के बाद औसत 1 की वृद्धि हुई। देखिए क्या है, 22 शिक्षक थे जिनका औसत कितना था, 64 था। एक शिक्षक आया, मान लीजिए 23 नंबर का जो शिक्षक आया, तो एवरेज एक बढ़ गया, मतलब अब एवरेज कितना हो गया, 65 हो गया, ठीक है। तो एक शिक्षक आने से एवरेज कितना हो गया, 65 हो गया। तो ऐसे क्वेश्चनों को करने के लिए आप क्या करिए, देखिए यहाँ पर कितने की बढ़ोतरी हुई, +1 की बढ़ोतरी हुई, और यहाँ पर कितनी हुई, तो एक पहले 22 था, तो 22 का मल्टीप्लाई, पहले 22 था ना, एक आने से बढ़ा, तो 22 में कितने का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 का। तो 22 मल्टीप्लाई जो बढ़ा हुआ है 1 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 22। तो यहाँ पे क्या करिए, 22 जोड़ दीजिए, तो 65 में अगर 22 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 5 2 7 8। आपको समझ में नहीं आया होगा, हालांकि देखिए किस प्रकार से हमने किया। तो 22 उसको 22 लोगों का कितना था, 64। एक आदमी आया तो कितना हो गया, 23 आदमी हो गया, यहाँ पे लिखना है तो एक आदमी लिखिए, एक आदमी आया तो उसका एवरेज कितना हो गया, 65 हो गया, ठीक है। अब 65 जो है, तो जो आदमी आया तो मान लीजिए उसका एवरेज, तो उसका मान लीजिए 65 ही रहा होगा, लेकिन उसकी ज़्यादा वैल्यू लाया होगा तभी तो एवरेज बढ़ा होगा। तो कितना बढ़ा, +1 बढ़ रहा है, 64 से 65 हुआ, मतलब +1 बढ़ा। और कितने लोगों में बढ़ा, 22 लोगों में बढ़ा। तो 22 × 1 करेंगे तो जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 65, और 22 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 87। तो राइट आंसर कौन सा होगा, 87 बस उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, देखिए ये सरलीकरण का क्वेश्चन है, अगर आप लोगों से बन रहा है तो जल्दी जल्दी कमेंट करके आंसर बताइए। चलिए देखते हैं किस प्रकार से सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर है प्लस, ठीक है, क्या है, प्लस है, इतना आपको ध्यान रखना है। तो देखिए सबसे पहले छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करना है। तो 27 × 50 दिया, 27 × 50 है, तो इसको एक लाइन में लिखना है, तो एक लाइन में लिख लीजिए। तो ये 27 × 50 है, तो इसमें 50 हो जाएगा। अभी डिवाइड दिया है, तो डिवाइड को अगर हम मल्टीप्लाई में बदलेंगे तो 1/1 कितना हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। फिर ये मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई रहने दीजिए। अभी 15 और 4, तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे तो 15 में 14 जाएगा, तो 1 बचेगा। तो यहाँ पर हमारा कितना आएगा, ये 5 ही आएगा। और ये प्लस होगा, ये 800 है तो 800 ही रहेगा। ये डिवीजन दिया है, तो डिवीजन को अगर हम चेंज करेंगे, यहाँ पर डिवीजन है, तो अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 1/, कितना हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा। अब एक ही लाइन में सॉल्व हो जाएगा। तो 25 से कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा, है ना। तो 5 दूनी 10, कितना होगा, 5 दूनी 10, 27, 5 दूनी 10 होगा तो ये 270 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 270 हो जाएगा, ठीक है, 270। अब इसको जब कट करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 25 से 3 बार 75, और फिर 25 से 3, 25 दूना हो जाएगा, ठीक है, 32 बार जाएगा। तो आ जाएगा 270 + 32। तब इसको जब करेंगे 30 जोड़े तो कितना हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 302। राइट आंसर कितना आएगा, 302 जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, और साथ साथ इसको शेयर भी करिए। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक निश्चित ब्याज दर पर 2 वर्षों के लिए मूलधन पर साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का संयोजन कितना दिया है, 12,000 और 14,400 रुपये दिया है। कितना है, देखिए यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा होगा, यहाँ पे संयोजन में 12,000 दिया है और यहाँ 14,400 दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए SI कितना है, SI 2 साल का है, कितना, ये 12,000 रुपये है। और CI कितना दिया है, तो ये दिया है 14,000। इसको हम हटा देते हैं क्योंकि ऊपर लिख दिए हमने, तो इसको हटा दिए। तो ये हमारा दिया है CI 14,400 दिया हुआ है, ठीक है। तो हमने आपको क्या बताया था, SI 2 साल का सेम होता है। अगर 2 साल का निकालते हैं तो CI किस प्रकार का होता है, तो ब्याज पर ब्याज लगता है। देखिए अगर इसको हम 2 से भाग दे देंगे तो कितना आएगा, 1 साल का कितना लगेगा, SI 6,000, 12,000 है तो 1 साल का कितना, 6,000। तो मतलब 1 साल में CI कितना लगेगा, 6,000। और फिर अगले साल भी CI क्या लगेगा, 1,000 हमारा लगने वाला, कितना, 6,000 लगेगा, तभी तो 12,000 होगा। 2 साल का है तो एक फर्स्ट साल भी लगेगा, सेकंड साल भी उतने SI लगता है। CI क्या होता है, CI फर्स्ट साल भी इतने लगता है, सेकंड साल भी इतना लगता है, लेकिन ये ब्याज पर ब्याज भी लगता है। आप लोगों को पता होगा किस पे लगता है, ब्याज पर ब्याज लगता है। तो इस पर ब्याज पर लगता है, और ब्याज कौन सा लगेगा, जो इन दोनों का डिफरेंस होगा, 12,000 जो SI और CI का जो डिफरेंस होता है वही ब्याज लगता है। घटा लीजिए, 14,400 में अगर 12,000 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, ये 2,400 कितना आएगा। इसको जब आप घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2,400। तो 2,400 हमारा कहाँ जाएगा, नीचे चला जाएगा। अब 2,400 का ये कुछ परसेंट होता है, x% मानिए कुछ परसेंट होता है। 6,000 का
कुछ परसेंट कितना है 2400 दिया है, तो निकाल दीजिए क्योंकि वो रहता है कुछ परसेंट, तो परसेंट पर ही तो निकलता है। तो देखिए 2400 ऊपर रखिए, 2400 अपॉन 6000 कर दीजिए, तो कितना हमारा यहाँ दर निकल आएगा। 6000 से करेंगे तो दर आ जाएगा, रेट हमारा आ जाएगा, रेट परसेंटेज आ जाएगा। तो इसको जब निकालेंगे तो 6000 से 2 जीरो उड़ाना है तो उड़ा दीजिए, 6 से 1 जीरो हटा दीजिए और 6 से 4 बार, तो 40%। दर हमारा कितना आ गया, 40% हमारा दर आ गया। कितना, 40% हमारा दर हो गया, मतलब 40% के हिसाब से दर चल रहा है। अब देखिए हमको पी मूलधन निकालना है, तो मूलधन क्या होता है, 100% होता है। तो अगर 40% बराबर कितना है, तो देखिए 40% बराबर हमारा क्या होगा, किसी संख्या का ये 40% ही तो निकाला है, या तो आप ऐसे करिए 40% बराबर क्या होगा, 6000 होगा। कितना होगा, 6000। तो 100% कितना होगा, तो 100% के लिए क्या करना पड़ेगा, इसमें हमको 2.5 गुना करना पड़ेगा। 40 दूना 80 और 2.5 गुना, तो 6000 का 2.5 गुना कितना होता है, 6 दूनी 12 और 3 15, कितना आ जाएगा, ये 15000 क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। राइट आंसर कितना है, 15000 करेक्ट आंसर होगा। अगर आपसे ये नहीं समझ में आया होगा तो देखिए किस प्रकार से करिए, यहाँ पे पी करिए, पी मल्टीप्लाई पी का 40% कितना होगा, तो पी का 40% जो है ये होगा आपका 6000। कितना होगा, ये 6000 होगा। तो पी इधर रहेगा और उधर जाएगा 40, तो नीचे चला जाएगा, तो ये आपका होगा 6000 अपॉन में 40 होगा और मल्टीप्लाई 100 कर दीजिए। अब इसको सॉल्व कर लीजिए तो आपका आंसर यही आने वाला है। तो अगर आपको ऐसे करना है तो ऐसे कर दीजिए, और अगर डायरेक्ट करना है तो डायरेक्ट भी कर सकते हैं, किसी भी प्रकार से करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, किसी धनराशि पर 20 वर्षों के लिए प्राप्त साधारण ब्याज उस धनराशि का 2/5 है, तो ब्याज वार्षिक ब्याज बताइए। देखिए 20 साल में कितना हो रहा है, तो 5 रुपये पर 2 रुपये की ब्याज हो रही है, मतलब 2 रुपये की ब्याज कितना हो रही है, 5 रुपये पर 2 रुपये की ब्याज हो रही है। तो 2/5 ही कितना होता है, तो परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करिए, तो ये 2/5 ही होता है 40%। मतलब 20 साल में टोटल ब्याज कितनी बन रही है, तो 20 ईयर में टोटल ब्याज हमारी कितनी बन गई, 40% बन गई। तो 1 साल में कितना बनेगा, तो 1 ईयर में 20 से भाग दे दीजिए, तो 20 दूना मतलब 2% बनेगी। 1 साल में कितनी ब्याज बनेगी, 2%। बहुत आसान क्वेश्चन है, हालांकि आपको बन जाना चाहिए। कितना बनेगा, तो 1 ईयर में 2% बनेगी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट भी करिए। उस त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करिए जिसका आधार उसकी ऊंचाई का 5/7वां भाग है और क्षेत्रफल 18 दशमलव कितना है, 18.207 है। ठीक है, देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, मतलब हाइट होता है। ठीक है, अब देखिए किसी त्रिभुज की ऊंचाई ज्ञात करें जिसका आधार उसकी ऊंचाई का 5/7वां भाग है। तो हमने माना ऊंचाई क्या है, उसकी ऊंचाई h है, तो आधार क्या होगा, आधार को हम ये से दर्शा रहे हैं, तो आधार उसका क्या हो जाएगा, 5/7वां भाग हो जाएगा। ये बोल रहा है ना, कितना हो जाएगा, 5/7वां भाग हो जाएगा। अब रख दीजिए इस फार्मूले में, जो दिया है फार्मूले में रख दीजिए। तो उसका टोटल कितना है, क्षेत्रफल दिया है 18 पॉइंट कितना, तो देखिए 18.207 दिया है। ठीक है, बराबर 1/2 मल्टीप्लाई आधार कितना है, तो आधार है 5/7 एच मल्टीप्लाई एच। ठीक है, तब देखिए 7 दूनी 14, 14 ऊपर मल्टीप्लाई होगा, एच स्क्वायर हो जाएगा, तो हम इधर पलट देते हैं तो एच स्क्वायर हो जाएगा। अभी हमारा है 18.0207। देखिए 7 7 14 है, तो 14 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा और नीचे हमारा हो जाएगा ये 5 हो जाएगा। तो एच स्क्वायर बराबर कितना आएगा, तो हम आपको बता दें पूरा मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। ये मल्टीप्लाई करने से आपका आंसर मतलब इतना आएगा, 50 पॉइंट कुछ करके आएगा। कितना आएगा, तो आपका आएगा ये 15.97। कितना आएगा, 15.97। अब देखिए इतना आएगा, जब मल्टीप्लाई करेंगे डिवीजन करेंगे तो इतना आएगा। अब ये देखिए इसको अंदाज से निकालना पड़ेगा क्योंकि इतना पूरा वैल्यू है। तो ये ऐसे देखिए किसका 50 किसके स्क्वायर का आसपास है, तो क्योंकि ऑप्शन दूर दूर हैं, तो 7 का 7 7 49 होता है, ये 7 के आसपास है, तो ये 7 पॉइंट कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ऑप्शन में दिया है तो यही राइट आंसर हो जाएगा। अगर 7 से रिलेटेड होता तो आपको पूरा निकालना था, हालांकि 7 से एक ही ऑप्शन में आंसर दिया है, तो किसके आसपास है, 7 के आसपास। 7 7 49 होता है, तो 7 के आसपास है, इसका करेक्ट आंसर वही हो जाएगा। चलिए इस शिफ्ट का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। 20 नंबर का क्वेश्चन है, यदि कुल वस्तुओं का 70% 20% लाभ पर बेचा जाता है और शेष वस्तुओं का 10% हानि पर बेचा जाता है, तो कुल लाभ प्रतिशत कितना होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्या होता है, कोई चीज़ अपने आप में 100% होती है, आप लोगों को पता है। 70% क्या करता है, 20% के भाव से। तो देखिए अगर 70% चीज़ को वो 30% के भाव से बेचेगा तो बचेगा कितना, 30%।
30% बचेगा कि नहीं बचेगा। या तो इसको आप ऐसा कर लीजिए 70% बराबर कितना होता है, इसको हम हटा देते हैं। देखिए 70% बराबर कितना होता है, तो 70% बराबर होता है 7/10। मतलब टोटल हमारा अगर 10 है तो 10 में से 7 क्या कर रहा है, 10 में से 7 वो क्या कर रहा है 20% पर, तो शेष कितना बचेगा, 3 बचेगा। शेष 3 बचेगा कि नहीं बचेगा। ठीक है, तो इसको इस प्रकार से लिखते हैं। देखिए 7 को कितने % पर बेच रहा है, 7 को 20% पर, तो 7 मल्टीप्लाई क्या करिए 20, तो ये कितना हो जाएगा 20% में से 7 दूनी 14, मतलब 140% बेच रहा है। किस पर, लाभ पर, प्रतिशत लाभ पर बेच रहा है। तो इसको प्लस कर दीजिए। अब बचा कितना, शेष बचा 3, तो 3 को किस पर बेच रहा है, तो 10% हानि पर, तो इसको माइनस करिए 10%, तो -10 करेंगे तो इतना हो जाएगा -30, कितना हो जाएगा -30% हो जाएगा। अब देखिए अब हमको यहाँ से टोटल ओवरऑल निकालना है, तो ओवरऑल हमारा 10 है, 10 को कितने x% पर बेचना पड़ेगा, कितने x%, क्योंकि हमारा पूरा परसेंट हमने लिखा नहीं है। इसको घटा लीजिए तो कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा। अब यहाँ पर 10 में किसका मल्टीप्लाई करेंगे 110 आ जाए, तो x% बराबर कितना हो जाएगा, तो हमारा x बराबर हो जाएगा कितना 11%। कितना होगा 11%। करेक्ट आंसर आपका 11% हो जाएगा। देखिए एक बार और आपको समझाते हैं। देखिए 70% बराबर होता है 7/10, तो 7/10 में से टोटल 10 है, तो 10 में से 7 को 20% लाभ पर बेच रहा है, तो 20% लाभ पर कितना होगा, 7 × 20 किया तो 140% हो गया। फिर शेष बचा हमारा 3, तो शेष को 10% हानि पर, 3 × 10 कर रहे हैं तो -30, मतलब 30% हानि पर, तो 140 में से 30 घटाया तो कितना आ गया 110। टोटल था हमारा 10 था, उसमें से 110% अगर कमाना है, टोटल 110% होना है, कुल लाभ कुल टोटल 110% होना है, तो 10 में किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 11, तो मतलब कितने का लाभ हुआ 11% का प्रॉफिट हुआ। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से हमने जितने भी क्वेश्चन थे इस शिफ्ट में सभी क्वेश्चन कर लिए हैं मैथ के क्वेश्चन। आप लोगों को क्लास किस प्रकार से लगी कमेंट जरूर करिएगा। अगर अच्छी लगी होगी तो चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिएगा। और आपको अगर नेक्स्ट वीडियो किसकी चाहिए ये ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। थैंक यू।